हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में परसेंटेज कंपोजिशन, एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला और इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा उसको हम लोग आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर बात करें परसेंटेज कंपोजिशन तो काफ़ी सिंपल टर्म है ये परसेंटेज कंपोजिशन। अगर बात किया जाए कि कॉमन सॉल्ट का फार्मूला क्या है तो NaCl हम लोग कहते हैं। अगर पूछा जाए कि क्लोरीन का मास परसेंटेज सोडियम क्लोराइड में क्या है, सोडियम का मास परसेंटेज सोडियम क्लोराइड में क्या है, तो किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, तो बहुत ही सिंपल है। जो परसेंटेज का नॉलेज हम लोग के पास है उसी नॉलेज को यहाँ पे अप्लाई करेंगे। केमिस्ट्री बस उसमें इतना ही है कि हमको उस एलिमेंट का एटॉमिक मास पता होना चाहिए। बाकी जो भी कैलकुलेशन है वो परसेंटेज जो मैथमेटिक्स में हम लोग जानते हैं वही यहाँ भी एप्लीकेबल होगा। जैसे एक सिंपल एग्जांपल अगर हम बात करें कि बोला कि सोडियम क्लोराइड में सोडियम का परसेंटेज क्या होगा, परसेंटेज ऑफ सोडियम, एंड क्लोरीन का परसेंटेज क्या होगा। तो अगर ऐसा पूछा कि सोडियम क्लोराइड में सोडियम का परसेंटेज, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, मास ऑफ सोडियम अपॉन मास ऑफ सोडियम क्लोराइड को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 100। इस तरीके से परसेंटेज में ऑब्टेन हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग मास ऑफ क्लोरीन, ठीक है, अपॉन मास ऑफ क्या लिखेंगे, सोडियम क्लोराइड, इनटू क्या लिखने जा रहा है, 100। अगर इसको हम लोग सॉल्व करें तो सोडियम यहाँ पे कितना है, सोडियम क्लोराइड में 1, तो सोडियम का मास यहाँ पे कितना होता है, एटॉमिक मास ऑफ सोडियम 23, जबकि सोडियम क्लोराइड का मास कितना होगा, तो सोडियम 23 प्लस क्लोरीन 35.5 इनटू क्या कर देंगे हम लोग, 100। अगर क्लोरीन का परसेंटेज फाइंड आउट करें तो क्लोरीन सोडियम क्लोराइड में कितना है, तो सिंगल क्लोरीन अवेलेबल है और एक क्लोरीन का एटॉमिक मास 35.5 अपॉन क्या लिखेंगे, 23 प्लस 35.5 इनटू क्या कर देंगे, 100। सॉल्व करेंगे, आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। उसी तरीके से अगर पूछे कि बताइए यूरिया में परसेंटेज नाइट्रोजन, है ना, परसेंटेज नाइट्रोजन क्या है किसमें, यूरिया में। क्वेश्चन है यूरिया में नाइट्रोजन का परसेंटेज क्या होगा, तो यूरिया इज रिप्रेजेंटेड बाय NH2C डबल बॉन्ड O NH2। ये यूरिया का स्ट्रक्चर है। इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, NH2 होल ट्वाइस CO। इसका अगर मोलर मास फाइंड आउट करें तो नाइट्रोजन हो जाएगा 14 प्लस हाइड्रोजन 2, इसको कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 2, क्योंकि होल ट्वाइस है, प्लस कार्बन का 12 प्लस ऑक्सीजन 16, 14 टू 16 टू द 32 प्लस 12 प्लस 16, ये आ जाएगा हमारा 32 प्लस 2 34 प्लस 10 44 प्लस 6 50 प्लस 10 60 आ गया। अगर यहाँ पे बोला जाए परसेंटेज नाइट्रोजन फाइंड आउट करेंगे तो क्या लिखेंगे, मास ऑफ नाइट्रोजन इन यूरिया अपॉन मास ऑफ यूरिया इनटू क्या लिखेंगे, 100। अब नाइट्रोजन है कितना यूरिया में, तो 2 नाइट्रोजन है, तो 2 इंटू नाइट्रोजन का मास कितना होता है, तो नाइट्रोजन का मास 14 और यूरिया का मास कितना है, 60। इसको कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 100। तो इस तरीके से परसेंटेज हमको फाइंड आउट हो जाएगा किसका, नाइट्रोजन का। इसी यूरिया में अगर बोला जाए हाइड्रोजन का परसेंटेज क्या होगा, तो 100 में से इसको माइनस कर दे। अदरवाइज दूसरा तरीका है कि हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है, 4, तो 4 और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना, 1 अपॉन टोटल कितना होगा, 60 इनटू कितना, 100। इतना परसेंट क्या आ जाएगा, नाइट्रोजन। ये परसेंटेज आ गया किसका, हाइड्रोजन का। अगर यूरिया में कार्बन का परसेंटेज बोला जाए तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो कार्बन यूरिया का एक मॉलिक्यूल में कितना है, सिंगल कार्बन, तो 1 इंटू कार्बन का एटॉमिक मास 12 अपॉन कितना, 60 इनटू कितना, 100, 12 5 एंड 20, दैट मींस कार्बन 20% प्रेजेंट है यूरिया में। सिमिलरली अगर बोला जाए कि
ब्यूटेन में कार्बन का परसेंटेज क्या होगा? ब्यूटेन में कार्बन का परसेंटेज क्या होगा? तो ब्यूटेन का फार्मूला होगा C4H10। ब्यूटेन का फार्मूला हो जाएगा C4H10। परसेंटेज ऑफ कार्बन पता करना है, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। तो कार्बन का परसेंटेज क्या हो जाएगा? तो ब्यूटेन के सिंगल मॉलिक्यूल में कार्बन कितना दिख रहा है हमको? 4, और कार्बन का एटॉमिक मास 12 अपॉन ब्यूटेन का मास टोटल कितना हो जाएगा मोलर मास? तो 12 इंटू 4 प्लस हाइड्रोजन 10 है तो 10 इंटू 1, और इसको कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 100। ये कितना हो जाएगा? 48, और ये हो जाएगा 58 इंटू 100। ये परसेंटेज आ गया किसका? कार्बन का। हाइड्रोजन का परसेंटेज कैसे निकालेंगे? तो हाइड्रोजन टोटल एटम कितना? 10, और इसको कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? हाइड्रोजन के एटॉमिक मास से, जो कि कितना है? 1, और टोटल कितना हो जाएगा बताएंगे? 58। इसको कितने से? 100 से। दैट मीन्स 1000 बाय 58% क्या होगा इसमें? हाइड्रोजन। तो हम लोग फाइनली परसेंटेज कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो मास ऑफ द एटम इनटू एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी का मतलब हो गया उसका नंबर, अपॉन टोटल मास ऑफ कंपाउंड। टोटल मास ऑफ कंपाउंड हम लोग क्या लेंगे यहाँ पे? ग्राम मोलर मास, और इसको कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे? 100 से। तो इस तरीके से हम लोग क्या डिटरमाइन कर लेंगे? परसेंटेज कंपोजिशन। तो परसेंटेज कंपोजिशन तो काफी सिंपल है और हम लोग इसको डिटरमाइन कर सकते हैं। शर्त ये है कि उस कंपाउंड का फार्मूला पता होना चाहिए हमको, और साथ ही साथ कंपाउंड के फार्मूला के साथ एटॉमिक मास का इंफॉर्मेशन भी होना चाहिए। वन मोर एग्जांपल, अगर बोला गया परसेंटेज ऑफ, है ना, परसेंटेज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन पता करना है। परसेंटेज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इन वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का परसेंटेज क्या होगा? तो सबसे पहले वॉशिंग सोडा रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? Na2CO3.10H2O। ये हो गया वॉशिंग सोडा का केमिकल फार्मूला। यहाँ पे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन टोटल कितना? 10। अगर यहाँ परसेंटेज H2O अगर फाइंड आउट करें तो क्या लिखेंगे? 10 इंटू मास ऑफ वाटर। वाटर का कितना मॉलिक्यूल इसमें अवेलेबल है? 10, और वाटर का मास कितना होगा? तो हाइड्रोजन 1 इंटू 2 प्लस ऑक्सीजन 16। टोटल मास यहाँ पे लिखने जा रहे हैं। अब बताइए सोडियम का मास हम लोग कितना यूज करते हैं? 23। सोडियम है कितना? 2, प्लस कार्बन का मास कितना हो जाएगा? 12, प्लस ऑक्सीजन कितना है? 3, और एक ऑक्सीजन का 16 इंटू 3, और इसको कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे? 100 से। तो इस तरीके से परसेंटेज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। तो वेरी सिंपल, परसेंटेज के लिए जिसका भी परसेंटेज फाइंड आउट करना है उसका टोटल मास न्यूमरेटर में और उस पूरे कंपाउंड का मास डिनोमिनेटर में, और उसको कितने से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग? 100 से। फाइनली हम लोग को परसेंटेज आ जाएगा। क्वेश्चन राइज होता है कि अगर कंपाउंड का नाम दिया तो परसेंटेज एलिमेंट बता दिए कि एलिमेंट का इतना परसेंट मास है और उस एलिमेंट का इतना परसेंट। क्या अगर परसेंटेज हमको गिवन हो तो उस परसेंटेज से उस कंपाउंड का इंफॉर्मेशन दे सकते हैं? अगेन हम रिपीट कर रहे हैं कि अगर मान लिया जाए कंपाउंड का इंफॉर्मेशन है तो हम लोग परसेंटेज बता दे रहे हैं कि उस कंपाउंड में ये एलिमेंट इतना परसेंट प्रेजेंट है। तो क्या इसका जस्ट रिवर्स पॉसिबल है? अगर हमको कोई परसेंटेज दे तो क्या हम लोग उस कंपाउंड का फार्मूला डिटरमाइन कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। उसी के लिए हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला, और ये भी जानेंगे कि कैसे हम लोग मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला को डिटरमाइन कर पाते हैं, और ये होता क्या है एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला, इस दोनों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मेरे पास टर्म है एक मॉलिक्यूलर फार्मूला और दूसरा टर्म है एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला, मेरे पास दो टर्म है।
अब यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं कि ये दोनों होता क्या है। मॉलिक्यूलर फार्मूला तो हम लोग सिंपली क्या बोलते हैं कि एक मोल अगर कोई कंपाउंड है तो उसमें एग्जैक्टली डिफरेंट एटम्स का जितना मोल प्रेजेंट है उसी को रिप्रेजेंट कर दे तो वो मॉलिक्यूलर फार्मूला। लेकिन वो डिफरेंट एटम्स का जो मोल है उसको अगर सिंपलेस्ट रेशियो में लिख दे तो वो उसका क्या हो जाएगा, एम्पिरिकल फार्मूला। अगेन मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला एक्चुअल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम उस कंपाउंड में जो प्रेजेंट है उसको रिप्रेजेंट करेगा, जबकि इंपेरिकल फार्मूला में वो सिंपलेस्ट रेशियो को रिप्रेजेंट करेगा। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इट रिप्रेजेंट्स एक्चुअल नंबर ऑफ moles of different atoms present in 1 mole of that compound। उस कंपाउंड के एक मोल में जितना डिफरेंट एटम्स का मोल प्रेजेंट है अगर वही रिप्रेजेंट किए तो वो उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला हुआ। जबकि अगर इंपेरिकल फार्मूला बोले तो हम यहाँ बोलेंगे it represents the simplest ratio of number of moles of constituent atoms। इसको अगर ध्यान से समझा जाए, अगर हम ब्यूटेन लिखते हैं तो ब्यूटेन का फार्मूला क्या होता है, C4H10। इसका मतलब ये हुआ कि 1 मोल ब्यूटेन के मॉलिक्यूल में, ब्यूटेन का एक मोल में कार्बन का 4 मोल है और हाइड्रोजन का कितना मोल है, 10 मोल। तो ये एक्चुअल मोल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंटेशन, इसलिए इसको हम बोलेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ब्यूटेन। अगर हम बात करें इसी का इंपेरिकल फार्मूला तो यहाँ पे कॉमन क्या दिख रहा है हमको, 2। तो हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं C2H5। तो ये C2H5 जो दिख रहा है वो C4H10 का क्या है, सिंपलेस्ट रेशियो है। तो अगर सिंपलेस्ट रेशियो में रिप्रेजेंट करते हैं तो इंपेरिकल फार्मूला, और एक्चुअल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डिफरेंट एटम्स को रिप्रेजेंट करेंगे तो वो क्या होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा। वो क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो यहाँ पे कुछ और एग्जांपल्स को डिस्कस कर ले। अगर हम बात करें बेंजीन का, तो बेंजीन इज रिप्रेजेंटेड बाय C6H6। तो 1 मोल बेंजीन में कार्बन का कितना मोल, 6 मोल, हाइड्रोजन का कितना मोल, 6 मोल। क्या दोनों को रिप्रेजेंट किया गया, बिल्कुल किया गया। तो C6H6 क्या होने जा रहा है, मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ बेंजीन। बट अगर बेंजीन का पूछा जाए इंपेरिकल फार्मूला तो यहाँ पे देखना है क्या कुछ कॉमन है, तो बिल्कुल यहाँ पे 6 कॉमन है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, इसका मॉलिक्यूलर इंपेरिकल फार्मूला C1H1। उसी तरीके से अगर बात करें इथाइन, ETHYNE, इथाइन का फार्मूला होता है C2H2। अगर यहाँ पे देखा जाए तो एक्चुअल नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट किया जा रहा है कार्बन एंड हाइड्रोजन का इथाइन में, जो कि 2 है H के लिए, कार्बन एंड हाइड्रोजन के लिए। अगर यहाँ पे इसका इंपेरिकल फार्मूला लिखे तो 2 को कॉमन ले लेंगे और सिंपलेस्ट रेशियो जो होगा वो CH ही होगा। मींस इंपेरिकल फार्मूला बेंजीन एंड इथाइन दोनों का क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन राइज होता है कि हम लोग इंपेरिकल फार्मूला से मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे ऑब्टेन करेंगे। एक टर्म होता है मॉलिक्यूलर मास और दूसरा टर्म होता है इंपेरिकल मास। तो मॉलिक्यूलर मास है ना, ग्राम मॉलिक्यूलर मास एक टर्म हो रहा है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, और दूसरा होता है एम्पेरिकल मास। ठीक है, एक होता है एम्पेरिकल मास और एक होता है मॉलिक्यूलर मास। एक होता है मॉलिक्यूलर मास और दूसरा होता है एम्पेरिकल मास। क्या इस दोनों में कोई रिलेशन है? अगर वो रिलेशन है तो हम यहाँ पे पहले उसको स्टडी कर ले। अगर इसी का हम बात करते हैं इथाइन का, तो मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा, 12 × 2 फॉर कार्बन, और हाइड्रोजन के लिए 1 × 2। ये टोटल कितना हो गया, 12 × 2 24 + 2 26।
जबकि अगर इसका एम्पिरिकल मास निकालते हैं तो ये आ जाएगा 12 + 1, बिकॉज कार्बन इज 1, हाइड्रोजन इज 1, टोटल इज 13। क्या 13 एंड 26 एक दूसरे का मल्टीपल है? बिल्कुल। क्या वो मल्टीपल 2 है? इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 26 ऑब्टेन्ड होगा। बिल्कुल। क्या यही 2 कॉमन हम लोग लिए थे? बिल्कुल। तो वो 2 यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो 2 इज इक्वल्स टू हम लोग क्या यहाँ पे लिख सकते हैं? मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पिरिकल मास। मॉलिक्यूलर मास अपॉन क्या लिख सकते हैं? एम्पिरिकल मास 2। और किसी डिफरेंट कंपाउंड्स के लिए हम लोग 2 को रिप्लेस कर दे रहे हैं फाइनली n से, और n इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे? मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पिरिकल मास। मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पिरिकल मास। तो ये n एक फैक्टर है जो आगे हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो वहां पे इसका रिक्वायरमेंट होगा। वहां पे इसका क्या होगा? रिक्वायरमेंट होगा। अगर यहाँ पे बात करें तो एक और टर्म है वेपर डेंसिटी। इन जनरल क्वेश्चन में वेपर डेंसिटी का इंफॉर्मेशन होगा। मॉलिक्यूलर मास जो होता है वो वेपर डेंसिटी का 2 टाइम्स होता है, जो कि एवोगाड्रो हाइपोथेसिस में हम लोग इसको डिराइव कर चुके हैं। तो मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल्स टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी। तो क्या n इज इक्वल्स टू हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ वेपर डेंसिटी अपॉन एम्पिरिकल मास। अपॉन क्या होगा? एम्पिरिकल मास। अब यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि एम्पिरिकल फार्मूला और एम्पिरिकल मास कैसे डिटरमाइन होगा। तो एम्पिरिकल फार्मूला और एम्पिरिकल मास डिटरमाइन करने के लिए हम लोग परसेंटेज कंपोजिशन का हेल्प लेंगे। एम्पिरिकल मास एंड एम्पिरिकल फार्मूला डिसाइड करने के लिए हम लोग किसका हेल्प लेने जा रहे हैं? तो हम लोग हेल्प लेंगे परसेंटेज कंपोजिशन। एक सिंपल क्वेश्चन जो कि परसेंटेज कंपोजिशन को भी कोरिलेट करेगा और एम्पिरिकल फार्मूला को भी और मॉलिक्यूलर फार्मूला को भी कोरिलेट करेगा, उसको हम लोग यहाँ पे पहले डिस्कस कर लें और फिर डिफरेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। जो इंपॉर्टेंट होगा वो सारे क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर बात करें, क्वेश्चन है ये, कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन इन ब्यूटेन। अब अगर यहाँ पे इस क्वेश्चन में हम लोग कार्बन का परसेंटेज फाइंड आउट करें तो हम लोग ब्यूटेन का फार्मूला क्या लिखेंगे? C4H10। तो कार्बन का अमाउंट कितना होगा इसमें? कार्बन कितना है? टोटल 4। एक कार्बन का मास 12, 4 कार्बन का कितना हो जाएगा? तो 12 इंटू 4 48, और टोटल कितना हो जा रहा है? 48 + 10। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? 58 इंटू क्या लिखेंगे? 100। ये हो जाएगा 48 100 अपॉन 58। इतना परसेंट क्या आ गया बताएंगे? कार्बन। और अगर हाइड्रोजन का परसेंटेज बात करें तो 100 माइनस परसेंटेज ऑफ कार्बन। 100 माइनस परसेंटेज ऑफ कार्बन। अगर यहाँ पे हम लोग 4800 अपॉन 58 करें 4800 अपॉन 58 ये आ रहा है 82.75। ये कितना आ रहा है? 82.75%। मीन्स कार्बन का परसेंटेज ब्यूटेन में कितना आया? 82.7%। तो हाइड्रोजन कितना आ जाएगा? 100 माइनस 82.75%। ये कितना हो जाएगा? 0.25। और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 17.25% आ गया मेरा कितना? हाइड्रोजन। अब इसी क्वेश्चन का जस्ट रिवर्स अगर हम लोग देखें कि इसी क्वेश्चन का जस्ट रिवर्स करके दिया गया, ये क्वेश्चन 1 है और ये क्वेश्चन 2। बोला गया इफ अ हाइड्रोकार्बन मीन्स क्या होता है? कार्बन और हाइड्रोजन का बना हुआ कंपाउंड। इफ अ हाइड्रोकार्बन
having molar mass 58 gram if it contains 82.75% carbon and the rest hydrogen, determine the molecular formula of the hydrocarbon. ध्यान से देखिए, क्या ये दोनों क्वेश्चन एक दूसरे का रिवर्स है? फर्स्ट क्वेश्चन में बोला गया कार्बन एंड हाइड्रोजन का परसेंटेज फाइंड आउट करना ब्यूटेन में, जो कि हम लोग फाइंड आउट किए परसेंटेज ऑफ कार्बन 82.75% एंड परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन डिटरमाइन किए 17.25%, 17.25% हाइड्रोजन का। फिर वही क्वेश्चन जो आंसर आया उसी को फाइनली किसमें कन्वर्ट कर दिया गया, क्वेश्चन में, और क्वेश्चन से हम लोग वो डिसाइड करेंगे, मींस इस आंसर से ये क्वेश्चन की ओर हम लोग जाएंगे। तो क्वेश्चन बोला कि हाइड्रोकार्बन है जिसका मोलर मास 58 ग्राम गिवन है और ये कंटेन कर रहा है 82.75% कार्बन। इफ इट कंटेन्स 82.75% कार्बन एंड रेस्ट हाइड्रोजन, डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो इस परसेंटेज के हेल्प से सबसे पहले हम लोग सिंपलेस्ट मोलर रेशियो हम लोग डिटरमाइन करेंगे, फिर उससे इंपेरिकल फार्मूला लिखेंगे, फिर उसका इंपेरिकल मास निकालेंगे, फिर जो अभी n को इंट्रोड्यूस किए थे वो n फाइंड आउट करके मोलर मास हम लोग डिटरमाइन कर लेंगे, मॉलिक्यूलर फार्मूला भी डिटरमाइन कर लेंगे। करना क्या है, कार्बन एंड हाइड्रोजन उस कंपाउंड में है, उससे रिलेटेड एक टेबल हम लोग बनाते हैं। परसेंटेज में दोनों का इंफॉर्मेशन क्या दिया हुआ है, तो कार्बन दिया हुआ है 82.75, तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, तो हाइड्रोजन हो जाएगा 17.25%, 17.25% अगर देखा जाए हाइड्रोजन है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि मान लेते हैं कि टोटल सैंपल साइज कितना है 100 ग्राम, तो ये कितना हो जाएगा 82.75 ग्राम और ये हो जाएगा 17.25 ग्राम। इस दोनों को ऐड करने पे कितना आना चाहिए, 100 आना चाहिए। 0.75 0.25 1 हो जाएगा, 82 + 1 83 + 7 90 + 10 100। ठीक है, अब यहाँ पे जिस तरीके से हम लोग नंबर ऑफ मोल फाइंड आउट करते हैं वही फार्मूला अप्लाई करेंगे। नंबर ऑफ मोल डिटरमाइन करने का फार्मूला क्या है, W/ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मोलर मास। ठीक है, गिवन वेट बाय ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मोलर मास। तो नंबर ऑफ मोल n हम लोग यहाँ पे डिसाइड करते हैं, ये n क्या है, मोल है ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 82.75 अपॉन कितना लिखेंगे 12, गिवन वेट अपॉन कार्बन का एटॉमिक वेट कितना 12, यहाँ पे क्या हो जाएगा 17.25 अपॉन हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट कितना हो जाएगा 1। अब यहाँ बताना है कि ये डिवाइड होके कितना आएगा, तो 17.25 और ये कितना आ जाएगा 82.75 अपॉन 12। फर्स्ट कैलकुलेशन के लिए हम लोग 82.75 डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल्स टू 6.89, ये आ रहा है 6.89। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि किसी भी कंपाउंड में जो नंबर ऑफ मोल एटम्स का होता है, किसी भी कंपाउंड में जो नंबर ऑफ मोल्स एटम का होता है वो एक होल नंबर में होता है, और उसी होल नंबर को ऑब्टेन करने के लिए हम लोग इस दोनों में जो सबसे छोटा नंबर होगा उससे ही दोनों को डिवाइड करेंगे। तो वो रेशियो फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे 6.89 अपॉन 6.89 और यहाँ 17.25 अपॉन 6.89, इसको अगर डिवाइड करें तो ये 1 आ जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा 17.25 डिवाइडेड बाय 6.89 इज इक्वल्स टू 2.5। यहाँ पे कितना आ रहा है 2.5। अब यहाँ पे देखिए, इसको अभी भी हम लोग होल नंबर में फाइंड आउट नहीं कर पाए, तो इसको होल नंबर में फाइंड आउट करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा
2 और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 5। अब बताइए कार्बन का होल नंबर कितना आया मोल वाला 2, तो हम लोग यहाँ पे कार्बन और यहाँ हाइड्रोजन लिख दिए। कार्बन के साथ 2 लिखेंगे और हाइड्रोजन के साथ क्या लिखेंगे 5। ये क्या हो गया इंपेरिकल फार्मूला, ठीक है, ये क्या हो गया इंपेरिकल फार्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन। उस हाइड्रोकार्बन का ये क्या हो गया बताएंगे एम्पेरिकल फार्मूला। एम्पेरिकल मास कितना हो जाएगा तो 12 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 5, 12 इंटू 2 24 प्लस 5, ये हो जाएगा 29। एम्पेरिकल मास कितना आ गया तो 29। अब बताएंगे अभी जस्ट हम n इज इक्वल टू बोले थे, ये n क्या होता है तो मोलर मास अपॉन क्या होगा एम्पेरिकल मास, मोलर मास अपॉन एम्पेरिकल मास। मोलर मास क्वेश्चन में गिवन है और वो कितना गिवन है 58 अपॉन एम्पेरिकल मास एक्सपेरिमेंटली जो हम लोग डिटरमाइन किए हैं परसेंटेज कंपोजिशन के हेल्प से, वो कितना आया है 29। 29 टू से कितना हुआ 58। तो मोलिकुलर फार्मूला हम लोग क्या लिख देंगे, मोलिकुलर फार्मूला इज इक्वल्स टू n इंटू एम्पेरिकल फार्मूला इज C2H5। n का वैल्यू कितना डिटरमाइन किया हम लोग 2, तो 2 इंटू C2H5 ये क्या हो गया C4H10। क्या यही कंपाउंड हमको दिया गया था स्टार्टिंग में C4H10। ध्यान से देखना एक बार फिर से कि फर्स्ट क्वेश्चन में बोला गया परसेंटेज ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन इन ब्यूटेन। C4H10 में कार्बन और हाइड्रोजन का परसेंटेज, तो उस कंपाउंड में कार्बन का जितना एटम है उसका मास अपॉन टोटल मास, ये आया कितना 82.75। और हाइड्रोजन का परसेंटेज निकालने के लिए 100 माइनस कार्बन का परसेंटेज कर दिए जो कि आ गया 17.25%। अब इसी परसेंटेज का, इसी कार्बन एंड हाइड्रोजन के परसेंटेज के हेल्प से हमको बोला गया कि उस हाइड्रोकार्बन का मॉलिक्यूलर फार्मूला डिटरमाइन कीजिए। उसके साथ एक और इंफॉर्मेशन है वो ये कि मोलर मास उस हाइड्रोकार्बन का 58 ग्राम है। तो चलिए हम लोग करते क्या है, ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं एक टेबल बनाएंगे जिसमें जितना एलिमेंट प्रेजेंट है उसको इसमें इस साइड मेंशन कर देंगे। क्योंकि इस कंपाउंड में 2 ही एलिमेंट प्रेजेंट है कार्बन एंड हाइड्रोजन, तो कार्बन हाइड्रोजन मेंशन किए। परसेंटेज में ये गिवन था। सपोज कर लीजिए कि कंपाउंड का सैंपल कितना था 100 ग्राम, 100 ग्राम कंपाउंड था, तो ये परसेंटेज अब ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। मींस कार्बन परसेंटेज इज नाउ 82.75 एंड हाइड्रोजन परसेंटेज इज 17.25। अब नंबर ऑफ मोल हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो गिवन वेट बाय एटॉमिक वेट। तो गिवन वेट कार्बन का 82.75 अपॉन एटॉमिक वेट 12, ये कट के कितना आया 6.89 और यहाँ पे 17.25 अपॉन 1 गिवन वेट ऑफ हाइड्रोजन अपॉन एटॉमिक वेट ऑफ हाइड्रोजन, ये आ गया 17.25। हम लोग को पता है कि जब भी मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखे या एम्पिरिकल फार्मूला लिखे तो जो एटम उसमें होता है उसका एक सिंपलेस्ट रेशियो होता है या फिर जितना नंबर ऑफ मोल में वो प्रेजेंट होता है उसको मॉलिक्यूलर फार्मूला में लिखते हैं, तो वो एक होल नंबर होता है। जबकि यहाँ पे हमको इसको उसमें होल नंबर में कन्वर्ट करना होगा। अब क्या करना है हमको कि इस दोनों में से या जितना भी नंबर आएगा उसमें से सबसे छोटे वाले नंबर से सबको डिवाइड कर देंगे। तो 6.89 और 17.25 में छोटा कौन हुआ 6.89 और 6.89 से दोनों नंबर को डिवाइड किए, यहाँ पे 1 आ गया और यहाँ पे 2.5। अभी भी होल नंबर नहीं मिल रहा है, तो ऐसा करते हैं कि उसको और इसको दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो आ गया ये 2 और ये आ गया 5। अब सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो दिख रहा है वो है 2:5। किसके लिए, कार्बन के लिए 2 एंड हाइड्रोजन के लिए 5। तो इंपेरिकल फार्मूला हो जाएगा C2H5। इंपेरिकल फार्मूला हाइड्रोकार्बन का आ गया। क्या इस इंपेरिकल फार्मूला से इंपेरिकल मास डिटरमाइन किया जा सकता है? बिल्कुल, बिकॉज कार्बन यहाँ पे 2 है तो 12 को 2 से मल्टीप्लाई किया और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 इंटू 5 कर दी, ये टोटल कितना आ गया 29। अब बताइए ना n जो टर्म था वो मोलर मास अपॉन इंपेरिकल मास हम लोग डिटरमाइन किए थे, डिवाइड किए 58/29 बिकॉज 58 इज गिवन एज मोलर मास ऑफ दैट हाइड्रोकार्बन। तो 58/29 is 2, so that molecular formula we are going to obtain is very easy because n is now multiplied by empirical formula to get molecular formula which is C4H10। अब इससे रिलेटेड कुछ और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स
वन बाय वन डिस्कस करेंगे। जो डिफरेंट नेचर का न्यूमेरिकल्स है वो सारा का सारा इंपेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला डिटरमाइन करने से रिलेटेड है। उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। बाकी जो भी क्वेश्चन होगा कहीं ना कहीं इसी पैटर्न से मिलता जुलता रहेगा। यहाँ पे टोटल क्वेश्चन हम जो लिखे हैं वो टोटल 6 लिखे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन को अगर देखें तो कहा जा रहा है अ सल्फाइड ऑफ आयरन कंटेन्स 46.5% आयरन। तो आयरन का इंफॉर्मेशन गिवन है 46.5% आयरन बाय वेट। इंपेरिकल फार्मूला उस कंपाउंड का बताना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का अगर हम सॉल्यूशन देखें तो आयरन का परसेंटेज गिवन है 46.5, तो सल्फर का परसेंटेज क्या हो जाएगा 100 माइनस 46.5, 100 माइनस 46.5 ये हो जाएगा 53.5। इतना परसेंट आयरन और इतना परसेंट सल्फर। अब यहां से हम लोग 46.5 अपॉन क्या कर देंगे, आयरन का एटॉमिक मास होता है 56 और सल्फर का एटॉमिक मास होता है 32। सल्फर का एटॉमिक मास कितना होता है 32। अगर यहाँ पे इस दोनों को डिवाइड करें तो फर्स्ट में है 46.5 डिवाइडेड बाय 56, ये आ गया 0.83, ये आ गया 0.83 और 53.5 को अगर 32 से डिवाइड करें तो ये आ गया 1.67, ये आ गया कितना 1.67। अगला स्टेप क्या होता है कि इसी नंबर से जो सबसे छोटा नंबर है उससे डिवाइड करते हैं, 0.83 से इसको भी, 0.83 से इसको भी। ये तो आ गया मेरा कितना 1 और यहाँ पे लगभग ये कितना आ रहा है 2। तो सिंपलेस्ट रेशियो हमको निकल चुका है मोल के टर्म में। तो आयरन और सल्फर लिख दिए। आयरन कितना आया 1 और सल्फर का आया कितना Fe2। यहाँ पे क्या हो जाएगा मॉलिक्यूलर फार्मूला या इंपेरिकल फार्मूला, क्योंकि आयनिक कंपाउंड में मॉलिक्यूलर फार्मूला और इंपेरिकल फार्मूला में कोई फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज आयनिक कंपाउंड सिंपलेस्ट रेशियो में ऑलरेडी लिखा हुआ रहता है। तो ये एक सिंपल क्वेश्चन हुआ जो कि MCQ बेस्ड होता है। इस तरह का क्वेश्चन बहुत ही आसान है, जिसमें आयरन का परसेंटेज दिया जबकि सल्फर नहीं दिया, तो 100 से माइनस करके फाइंड आउट किए और फिर हम लोग क्या अगला स्टेप किए कि 100 ग्राम मान लिए सैंपल, तो गिवन वेट हो गया कितना आयरन का 46.5, उसको उसके एटॉमिक मास से जो कि 56 से डिवाइड किए आ गया 0.83 और यहाँ पे आया 53.5 बाय 32 इज 1.67। जो सिंपल नंबर है छोटा नंबर उससे दोनों को डिवाइड किए, इसमें 1 आया और इसमें 2, तो इंपेरिकल फार्मूला हो गया FeS2। उसी तरीके से अगर सेकंड क्वेश्चन को हम डिस्कस करें तो सेकंड क्वेश्चन है फर्स्ट क्वेश्चन के जैसा ही, बट थोड़ा सा सेकंड क्वेश्चन का नेचर फर्स्ट क्वेश्चन से डिफरेंट है। बोला गया फाइंड द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ वेनेडियम ऑक्साइड इफ 2.73 ग्राम, 2.73 ग्राम ऑक्साइड का मास कितना है 2.73 ग्राम में मेटल कितना प्रेजेंट है 1.53 ग्राम। तो ध्यान से देखने की बात है क्वेश्चन नंबर 2, वेनेडियम कितना प्रेजेंट है, तो वेनेडियम प्रेजेंट है कंटेन्स 1.53 ग्राम। और दूसरा क्या होगा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना प्रेजेंट है, तो टोटल कंपाउंड का वेट कितना है 2.73, तो ऑक्सीजन के लिए क्या करेंगे 2.73 माइनस 1.53, ये 1.53 रहा और यहाँ पे कितना हो गया 330 हो गया और 752 हो गया 0.2 और 2 में से 1 गया 1.2 और 1.53। अब यहाँ पे जो मास आ गया इसको उसके एटॉमिक मास से डिवाइड करेंगे। एटॉमिक मास वेनेडियम का 51 गिवन है और यहाँ पे कितना हो जाएगा 1.2 और ऑक्सीजन का हो जाएगा 16, ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा 16। अब यहाँ पे अगर देखा जाए क्या रेशियो आएगा, तो वेनेडियम 1.53 अपॉन 1.53 डिवाइडेड बाय 51 इज इक्वल्स टू 0.03। ये जो रेशियो आया वो कितना आया 0.03 और यहाँ पे 1.2 अपॉन 16, 1.2 डिवाइडेड बाय 16 कितना आएगा
तो 0.075 0.075। अगर बात किया जाए कि वेनेडियम एंड ऑक्सीजन का रेशियो कितना आ गया 0.03:0.075, क्या इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग 30:75 भी लिख सकते हैं। इसको और थोड़ा सिंपल में हम करें तो ये हो जाएगा 75 और 30, 5 6 30 एंड 5 1 5 एंड 5 5 25। ये हो जाएगा 5 3 15 एंड 2 3 6, 5 3 15 2 3 6। मीन्स वेनेडियम एंड ऑक्सीजन का जो मोल का सिंपलेस्ट रेशियो आया वो कितना आया, वेनेडियम का 2 और ऑक्सीजन का 5। ध्यान से देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, फाइंड द एम्पिरिकल फार्मूला वेनेडियम ऑक्साइड। वेनेडियम ऑक्साइड का एम्पिरिकल फार्मूला बताना है, जबकि वेनेडियम ऑक्साइड का जो मास है कंपाउंड का टोटल मास 2.73 ग्राम है और उस ऑक्साइड में एक्सपेरिमेंट कह रहा है कि 1.53 ग्राम मेटल का प्रेजेंट है। तो बताना ये हमको कि वेनेडियम ऑक्साइड का एम्पिरिकल फार्मूला क्या है। तो वेनेडियम is already given 1.53 gram and oxygen we can easily determine by subtracting mass of vanadium with total mass of compound, that is 2.73 minus 1.53। तो ये आ गया 1.53 और यहाँ पे आ गया 1.2। तो गिवन मास ऑफ वेनेडियम इज 1.53, उसके एटॉमिक मास से डिवाइड किए तो नंबर ऑफ मोल आ गया और वो नंबर ऑफ मोल आया 0.03। जबकि यहाँ पे ऑक्सीजन के लिए आ गया कितना 1.2 अपॉन ऑक्सीजन का मास कितना 16, ये रेशियो आ गया 0.075। तो वेनेडियम एंड ऑक्सीजन में रेशियो कितना है 0.03 एंड 0.075। ये हम लोग एम्पिरिकल फार्मूला में डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं, इसका सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो लिखना होगा और उसी को फाइंड आउट करने के लिए इस रेशियो को हम 30:75 भी लिख सकते हैं। इसको और इसको दोनों इक्वल रेशियो है और इसके 30:75 को फाइनली क्या लिख दिए 2:5। तो वेनेडियम के साथ 2 और ऑक्सीजन के साथ क्या हो गया 5। तो V2O5 यहाँ पे वेनेडियम ऑक्साइड का एम्पिरिकल फार्मूला आया। तो फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन लगभग सेम है, बस यहाँ पे कंपाउंड का मास गिवन है, कंपाउंड का टोटल मास क्या है गिवन। अब आते हैं हम लोग थर्ड क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन एंड फोर्थ क्वेश्चन का नेचर लगभग सेम है, जबकि फिफ्थ एंड सिक्स क्वेश्चन भी थोड़ा सा आइडेंटिकल है। फिफ्थ एंड सिक्स क्वेश्चन भी आइडेंटिकल ही है, क्योंकि यहाँ भी कंबशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन और यहाँ भी कंबशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है और इस दोनों में मास के जगह पे परसेंटेज के जगह पे रेशियो ऑलरेडी मेंशन्ड है और उसी से हमको एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला डिसाइड करना है। उसी से हम लोग एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला को डिसाइड करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आते हैं हम लोग। क्या क्या प्रेजेंट है, कार्बन प्रेजेंट है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है और नाइट्रोजन प्रेजेंट है और ये रेशियो कितना है 9:1:3.5। तो कार्बन के लिए हम क्या लिखेंगे 9/12, हाइड्रोजन के लिए क्या लिखेंगे 1/1 और नाइट्रोजन के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, तो रेशियो इसमें 3.5 है अपॉन इसका मास कितना नाइट्रोजन का 14। कार्बन में कितना रेशियो है 9 और उसका मास कितना 12, हाइड्रोजन का रेशियो 1, उसका मास कितना 1 और नाइट्रोजन का रेशियो में कितना है 3.5/14। ये कितना हो गया 3.5 4 14, दैट इज 1.1/4। ये आ गया 1 और ये आ गया मेरा 3 3 9 4 3 12, 4 3 3 9 4 3 12, 3/4 आ गया, 3 क्या आ गया 4। ऐसा करते हैं कि ये जो रेशियो आ रहा है ये तो वेट का रेशियो है और ये रेशियो क्या है मोल का रेशियो है, लेकिन फिर भी हम लोग मोल के रेशियो को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो इसको कितने से मल्टीप्लाई कर देते हैं जितना डिनोमिनेटर है, 4 से इसको भी, 4 से इसको भी, 4 से इसको भी। अब 4 से क्यों मल्टीप्लाई किए, तो 4 से इसलिए मल्टीप्लाई किए क्योंकि हर एक दो फ्रैक्शन जो दिख रहा है उसका डिनोमिनेटर कितना है 4, इसलिए 4 से मल्टीप्लाई कर दी। अब ये कितना हो गया 3 हो गया, ये कितना हो गया 4 हो गया और ये कितना हो गया 1 हो गया, 4 4 कैंसिल, 3 4 1। तो एम्पिरिकल फार्मूला क्या आ गया CHN लिख दिए। C के साथ कितना आएगा 3, H के साथ कितना आएगा 4 और N के साथ कितना आएगा 1। अगेन फिर से हम इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। कंपाउंड जो है कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन का बना हुआ है जिसका वेट रेशियो दिया हुआ है 9:1:3.5।
तो इस वेट रेशियो को हम किस रेशियो में कन्वर्ट कर दिए, मोल रेशियो में। तो वेट को मोल रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए हर एक वेट को किससे डिवाइड करना होगा, उसके एटॉमिक मास से। कार्बन का एटॉमिक मास 12, हाइड्रोजन का 1, नाइट्रोजन का 14, ये 3/4 1 और 1/4 आया। तो इसको सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए जो डिनोमिनेटर में 4 दिख रहा है उसी से मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये 3, 4 और 1 आ गया। तो इंपेरिकल फार्मूला क्या आ गया, C3H4 और N। यहाँ पे एक और इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि मोलर मास है 108। तो मोलर मास अगर 108 है तो मॉलिक्यूलर फार्मूला भी डिटरमाइन करना है। इसका सबसे पहले हम लोग एम्पिरिकल मास लिख ले। एम्पिरिकल मास कितना हो जाएगा, कार्बन 12 इंटू 3 प्लस हाइड्रोजन 1 इंटू 4 प्लस नाइट्रोजन इज 14। 12 3 जा 36 प्लस 4 प्लस 14, 36 प्लस 4 40 प्लस 10 50 प्लस 4 54 आ गया। तो n यहाँ से कैसे निकालेंगे, तो n इज इक्वल्स टू मोलर मास। मोलर मास कितना है 108 अपॉन एम्पिरिकल मास कितना है 54, ये कितना आ गया 2। तो अब इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे लिखेंगे हम लोग, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला हम लोग लिख देंगे बहुत ही आसान तरीके से। n को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, C3H4N, जो ये क्या है एम्पिरिकल फार्मूला। तो आ गया मेरे पास क्या, n का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, तो 2 3 जा 6, 2 4 जा 8 N2, C6H8N2, तो उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा। अगेन क्वेश्चन में वेट रेशियो दिया हुआ, वेट रेशियो को किसमें कन्वर्ट किए, मोल रेशियो में। वेट रेशियो को मोल रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए वेट को उसके एटॉमिक वेट से, उस एलिमेंट के एटॉमिक वेट से डिवाइड करना पड़ा। फिर हम सिंपलेस्ट रेशियो में कन्वर्ट किए, फिर उसका इंपेरिकल फार्मूला लिखे, फिर इंपेरिकल फार्मूला से इंपेरिकल मास लिखे और इंपेरिकल मास और मॉलिक्यूलर मास से n निकाले और फिर इंपेरिकल फार्मूला को n से मल्टीप्लाई करके क्या फाइंड आउट कर लिए, मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 4 भी क्वेश्चन नंबर 3 के पैटर्न पर ही है और उससे एक स्टेप पहले ही बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मोलर मास गिवन नहीं है और मोलर मास गिवन नहीं है तो हमको मॉलिक्यूलर फार्मूला डिटरमाइन करने के लिए नहीं बोला जाएगा। तो नाउ क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का वेट रेशियो दिया हुआ है। इसका 1, इसका 3, इसका 4 और इसका 7, 1 3 4 7। हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कौन कौन सा एलिमेंट है, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, और वेट रेशियो है 1 3 4 7। तो अगर वेट रेशियो, ये कौन सा रेशियो है, वेट का रेशियो, तो मोल का रेशियो क्या हो जाएगा, तो 1/1, 3/12, 4/16, 7/14, क्योंकि एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज 1, कार्बन 12, ऑक्सीजन 16 और नाइट्रोजन 14। ये कितना आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 1/4, 3 4 12, ये आ जाएगा 1/4 और ये आ जाएगा 1/2। अब ये मोल रेशियो को हम लोग सिंपलेस्ट रेशियो में कैसे कन्वर्ट करें, तो डिनोमिनेटर का एलसीएम कितना आ रहा है 4, उसी से हमको मल्टीप्लाई करना होगा। तो इसको भी 4 से मल्टीप्लाई, इसको भी 4 से और इसको भी 4 से, ये कितना आ जाएगा बताएंगे, ये कितना आ जाएगा 4 मेरा आ जाएगा यहाँ पे, ये कितना आ जाएगा 1, ये कितना और ये कितना 2। तो ये आ गया सिंपलेस्ट मोल रेशियो, ये आ गया मेरा क्या सिंपलेस्ट मोल रेशियो आ गया। यहाँ पे हम लोग क्या डिसाइड कर लिए, सिंपलेस्ट मोल रेशियो। इस सिंपलेस्ट मोल रेशियो से एम्पिरिकल फार्मूला लिखना आसान होगा। H लिख दिए, C लिख दिए, O लिख दिए, N लिख दिए। H का आया नंबर कितना 4, कार्बन के लिए क्या है 1, ऑक्सीजन के लिए 1, नाइट्रोजन के लिए 2, मतलब CH4 है ना और ON2, ये आ गया एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ दैट हाइड्रोकार्बन। उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला आ गया CH4ON2। तो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 एक नेचर का लगभग है और सिंगल स्टेप में। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन प्रेजेंट है। उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का 0.3 ग्राम का कंबसन करवाए, जिससे हमको कार्बन डाइऑक्साइड 0.44 ग्राम और ऑक्सी वाटर 0.18 ग्राम ऑब्टेन हो रहा है।
जबकि 1 मोल उस कंपाउंड का अगर देखा जाए तो उसका वेट है 60, तो बताना है, दिखाना है कि उस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला है C2H4O2। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करें कि किस तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व कर सकते हैं, और वो भी सिंपल तरीके से कैसे हम लोग सॉल्व करें। तो क्वेश्चन नंबर 5 का अगर हम बात करें तो बोला गया कि कार्बन डाइऑक्साइड, क्या हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को जब देखते हैं तो ये नहीं कहते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मोल में कार्बन का भी कितना मोल है 1, और वाटर के 1 मोल में हाइड्रोजन का कितना मोल है 2। अगर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तीनों का मोल निकाल ले तो एम्पिरिकल फार्मूला निकल जाएगा। अब अगर ध्यान से देखा जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड के लिए अगर हम नंबर ऑफ मोल ऑफ कार्बन निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे। तो क्वेश्चन में गिवन है 0.44 ग्राम CO2 गिवन है, जबकि CO2 का मोलर मास कितना होता है 44, और इसको कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 1 से। क्यों मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, क्योंकि CO2 के एक मॉलिक्यूल में कार्बन का 1 ही मोल है, तो ये कितना हो जाएगा 0.01 10⁻⁻²। उसी तरीके से वाटर नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन फाइंड आउट करेंगे तो हाइड्रोजन का मास दिया 0.18/18, वाटर का मोलर मास होता है H2O, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, 2 + 16 18, इनटू कितना लिखेंगे, इस बार 2 लिखना पड़ेगा। क्यों लिखना पड़ेगा 2, क्योंकि वाटर के एक मॉलिक्यूल में, वाटर के 1 मोल में हाइड्रोजन का 2 मोल प्रेजेंट है। इसको हम लोग क्या कर देंगे, तो ये हो जाएगा 0.02 मोल्स, ये हो जाएगा 0.02 मोल्स हो जाएगा। अब ये बताइए कि कार्बन का वेट कितना हो जाएगा। वेट ऑफ कार्बन 0.01 × 12, नंबर ऑफ मोल को एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई करेंगे तो वेट निकल जाएगा, और ये वेट कितना हो जाएगा, वेट ऑफ कार्बन, हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं बताएंगे, वेट ऑफ कार्बन। तो वेट ऑफ कार्बन कितना आ गया 0.01 × 12, ये मल्टीप्लाई हो गया कितना आएगा। उसी तरीके से क्या हम लोग वेट ऑफ हाइड्रोजन फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे वेट ऑफ हाइड्रोजन के लिए हाइड्रोजन का नंबर ऑफ मोल 0.02 और उसका मास, तो ये आ गया 0.02। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा 12 × 1 12 है ना, और 2 डिजिट के बाद 0.12 ग्राम, 0.02 ग्राम हाइड्रोजन एंड 0.12 ग्राम क्या आ गया कार्बन। अब यहाँ पे देखा जाए कि वेट ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा, बिकॉज कंपाउंड में ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है। तो क्या टोटल कंपाउंड का मास दिया हुआ है, तो टोटल मास उस कंपाउंड का दिया हुआ 0.3 ग्राम, टोटल मास कितना दिया हुआ 0.3 माइनस 0.02 प्लस 0.12 कर देंगे हम लोग। तो ये हो गया कार्बन का मास, ये हो गया हाइड्रोजन का मास, ये हो गया कार्बन, और ये टोटल कंपाउंड का मास। तो क्या ये ऑक्सीजन का मास हो जाएगा माइनस करने के बाद, तो 0.3 माइनस 0. क्या हो जाएगा 14, तो ये कितना आ जाएगा 0.14 मतलब 0.16 ग्राम, क्या आ गया 0.16 ग्राम, और 0.16 ग्राम आ गया तो नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा 0.16/16, ये आ गया 0.01 मोल। तो इस तरीके से कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में मोल रेशियो कितना आ रहा है, तो कार्बन का आ रहा मोल 0.01, हाइड्रोजन का आ रहा 0.02 और ऑक्सीजन का आ रहा 0.01। तो एक्चुअल में रेशियो कितना है CH2O, ठीक है, रेशियो कितना हो जाएगा CH2O। ध्यान से समझने की बात है, CO2 का नंबर ऑफ मोल कितना होगा, तो 0.44/44, 0.01 मोल। तो कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मोल में कार्बन का कितना मोल होगा 0.01। उसी तरीके से हाइड्रोजन का मोल निकाल ले, और फिर ऑक्सीजन का मास निकाल के फिर निकाल लिए क्या ऑक्सीजन का मोल, और फिर तीनों को रीअरेंज किए और सिंपलेस्ट रेशियो क्या आ गया CH2O। क्या हम CH2O को कह सकते हैं कि ये इसका क्या है एम्पिरिकल फार्मूला, और क्या इस एम्पिरिकल फार्मूला से हम लोग एम्पिरिकल मास लिख सकते हैं,
कितना होगा, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1 इंटू 2 प्लस 16, 16 टू 18, 18 टू 30, 30, 18 टू 20 प्लस 10, 30। तो क्या यहाँ पे n हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं। मोलर मास दिया हुआ है क्वेश्चन में, मोलर मास क्वेश्चन में 60 गिवन है और इसका एम्पिरिकल मास 30, 32 जा 60। तो मोलर मास क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो जाएगा मेरा, मॉलिक्यूलर फार्मूला n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला इज CH2O, मतलब 2 इंटू CH2O। क्या हम लोग C2H4O2 ऑब्टेन कर लिए, हम लोग C2H4O2 ऑब्टेन कर लिए, बिल्कुल। इस क्वेश्चन को अगेन वन टाइम डिस्कस हम कर दे रहे हैं, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, बाकी क्वेश्चन से डिफरेंट है। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसका मास दिया हुआ 0.3 ग्राम और 0.3 ग्राम का कंप्लीट कंबशन हुआ, तो कार्बन डाइऑक्साइड 0.44 ग्राम और वाटर 0.18 ग्राम ऑब्टेन हुआ। अगर 1 मोल उस कंपाउंड का वेट 60 दिया हुआ है, मींस मोलर मास दिया हुआ है, तो उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला शो करके दिखाना है कि C2H4O2 होता है। क्या हम किए यहाँ पे, स्टेप बाय स्टेप देखना है। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का मोल निकाले, कैसे निकालेंगे, तो CO2 का पहले मोल निकालेंगे, वो कितना होगा, गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। CO2 का मॉलिक्यूलर मास 44 होगा, 0.44 बाय 44 इंटू 1 किस लिए किए, क्योंकि CO2 के एक मोल में कार्बन का एक ही मोल होता है, तो कार्बन का मोल कितना आ गया 0.01। अब कार्बन का वेट निकाल लिए, तो मोल इंटू उसका एटॉमिक मास, मतलब कार्बन का उस कंपाउंड में वजन कितना है 0.12 ग्राम। फिर वाटर के गिवन अमाउंट में हाइड्रोजन का नंबर ऑफ मोल निकाले, तो वाटर का गिवन अमाउंट 0.18 ग्राम है। जब उस 0.18 को 18 ग्राम से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ मोल वाटर का निकलेगा। एक मोल वाटर में हाइड्रोजन का कितना मोल होता है 2, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो इस तरीके से हाइड्रोजन का मोल कितना आ गया 0.02। क्या हम लोग हाइड्रोजन का वेट फाइंड आउट कर सकते हैं, बिल्कुल। नंबर ऑफ मोल को किससे मल्टीप्लाई करके, उसके नंबर ऑफ मोल को एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई करके, तो हाइड्रोजन का वेट कितना आ गया 0.02 ग्राम। और इस तरीके से ऑक्सीजन का वेट कैसे निकालेंगे, तो टोटल कंपाउंड का वेट गिवन है 0.3 ग्राम, तो 0.3 माइनस और कार्बन और हाइड्रोजन का वेट को ऐड करके माइनस किए, ये कितना आ गया 0.16 ग्राम। क्या 0.16 ग्राम ऑक्सीजन से क्या नंबर ऑफ मोल ऑक्सीजन निकाल सकते हैं, बिल्कुल। उसके एटॉमिक मास से डिवाइड किया 16, आ गया 0.01। कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन तीनों का मोल कितना कितना आया, कार्बन 0.01, हाइड्रोजन 0.02, ऑक्सीजन 0.01। क्या किसी कंपाउंड को चाहे वो एम्पिरिकल हो या मॉलिक्यूलर फार्मूला इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं, वो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो होना चाहिए। तो क्या इस तीनों में रेशियो 1:1 का है, इसलिए एम्पिरिकल फार्मूला CH2O है। एम्पिरिकल मास कितना आ गया 30, n निकाल लिए कितना आ गया 2, एम्पिरिकल फार्मूला को 2 से मल्टीप्लाई किए, आ गया C2H4O2। इस तरीके से हम लोग शो कर दिए कि मॉलिक्यूलर फार्मूला उस कंपाउंड का क्या है C2H4O2 है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6, जो लगभग ऐसा ही देखने में लग रहा है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। अवोगाड्रो हाइपोथेसिस भी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में एप्लीकेबल है, क्योंकि एसटीपी का बात किया गया है, 10 लीटर वॉल्यूम दिया गया है और उससे हम लोग मोलर मास डिटरमाइन करके फिर हम लोग कैलकुलेशन करेंगे बाकी। तो क्वेश्चन है वेल्डिंग गैस कंटेन्स कार्बन हाइड्रोजन ओनली। उस वेल्डिंग गैस में सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है। वेल्डिंग गैस में सिर्फ और सिर्फ क्या प्रेजेंट है, कार्बन और हाइड्रोजन। तो वेल्डिंग गैस कंटेन्स कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि फर्स्ट पार्ट तो ये कर लेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो मास दिया हुआ है वो 3.38 ग्राम, वाटर का मास दिया हुआ है 0.69 ग्राम, और एक और इंफॉर्मेशन है 10 लीटर ऑफ गैस वेज 11.6 ग्राम। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 एनसीईआरटी से लिया गया। अब यहाँ पे 10 लीटर एसटीपी पे वजन है, तो हम लोग लिखेंगे 10 लीटर का वजन कितना
11.6 ग्राम। तो 1 लीटर का वजन कितना, 11.6 बाय 10 ग्राम, इसलिए 22.4 लीटर का वजन कितना, 11.6 अपॉन 10 इंटू 22.4। ध्यान देने वाली बात यह है, क्वेश्चन में क्या बोला, 10 लीटर गैस का वजन 11.6, तो 22.4 लीटर का वजन कितना, वही उसका क्या हो जाएगा, मोलर मास, क्योंकि 22.4 लीटर किसी भी गैस का एनटीपी पे और एसटीपी पे उस गैस के कितने मोल को रिप्रेजेंट करता है, 1 मोल को रिप्रेजेंट करेगा। तो 1 मोल का जो मास होता है वो कितना होता है, मोलर मास। तो यहाँ पे 11.6 ये हो जाएगा 11.6 इंटू 2.24, लगभग 12 इंटू 2 24, ये लगभग 26 के आसपास आ रहा है। लगभग क्या आ गया, 26 के आसपास। 26 उस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, कार्बन के मास से कार्बन का नंबर ऑफ मोल फाइंड आउट करते हैं। तो कार्बन का मास, CO2 का मास 3.38 अपॉन CO2 का मास कितना होता है, 44। CO2 के 1 मोल में कार्बन का कितना मोल, 1। क्या नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन डिटरमाइन कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे, तो 0.69 ग्राम ऑफ वाटर इज गिवन। वाटर का मोलर मास कितना होता है, 18। 1 मोल वाटर में हाइड्रोजन का कितना मोल, 2, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई किए। देखिए डायरेक्ट हम लोग नंबर ऑफ मोल कार्बन और हाइड्रोजन का इस वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड के वेट से फाइंड आउट कर रहे हैं। CO2 के 1 मोल में कार्बन का कितना मोल, 1। वाटर के 1 मोल में हाइड्रोजन का कितना मोल, 2, क्योंकि फार्मूला है H2O। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ कार्बन गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ये नंबर ऑफ मोल CO2 का निकला और उसको 1 से मल्टीप्लाई कर दिए। हाइड्रोजन के लिए वाटर का नंबर ऑफ मोल फाइंड आउट करके 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। तो वाटर का नंबर ऑफ मोल गिवन वेट ऑफ वाटर अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। अब यहाँ पे देखा जाए क्या ये रेशियो आएगा, 3.38 डिवाइडेड बाय 44, 0.077। ये जो रेशियो आया है वो आया है 0.077, और ये वाला रेशियो आ जाएगा 2 9 18, 0.69 बाय 9, 0.69 डिवाइडेड बाय 9, ये आ रहा है 0.077। दोनों का रेशियो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। दोनों का रेशियो यहाँ पे क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो नंबर ऑफ मोल और कार्बन और हाइड्रोजन का रेशियो निकाल लिए हम। ऐसे लिख देंगे C और H, इसका भी रेशियो कितना, नंबर ऑफ मोल कितना, 0.077, हाइड्रोजन भी 0.077। इस फॉर्मेट में लिखना नहीं है, सिंपलेस्ट रेशियो में लिखना है। सिंपलेस्ट रेशियो कितना हो जाएगा, C1H1। सिंपलेस्ट रेशियो क्या हो जाएगा, C1H1। अब यहाँ से इसका एम्पिरिकल मास क्या हो जाएगा, एम्पिरिकल मास इसका हम लोग क्या लिखेंगे, तो कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1 इज इक्वल्स टू 13। तो n निकाल लेंगे यहाँ पे, कैसे निकालेंगे, मोलर मास 26, एम्पिरिकल मास 13, 13 2 जा 26। इसलिए मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो जाएगा उस वेल्डिंग गैस का, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला हो जाएगा 2 इंटू एम्पिरिकल फार्मूला इज CH, दैट इज C2H2। एक्चुअल में वो वेल्डिंग गैस क्या था, एसिटिलीन। एक्चुअल में वो वेल्डिंग गैस क्या है बताएंगे, एसिटिलीन। तो इस तरीके से हम लोग टोटल 6 डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन को डिस्कस किए, और वो सारा क्वेश्चन रिलेटेड था परसेंटेज कंपोजिशन, एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला से रिलेटेड। नेक्स्ट लेक्चर हम लोग का स्टोइचियोमेट्री से होगा। हम लोग स्टोइचियोमेट्री में केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड कैलकुलेशन को करते हैं, इक्वेशन बैलेंसिंग करेंगे, विदाउट बैलेंसिंग, हर एक तरह का कैलकुलेशन, लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट आएगा। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग स्टोइचियोमेट्री का डिस्कशन करेंगे।